सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 21 पार्ट 1। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोहान और ट्रंक सुपर सैयन गॉड फॉर्म में पहुंच जाते हैं और भाई अब वो एंजल्स के हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने गए हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या फिनेल, कॉलीफ्ला और काबा बुल्मा को बचाने में सक्सेसफुल हुए या नहीं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बस हमें लगभग 5 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो कि ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है। तो चलो गाइस, अब अपनी वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉलीफ्ला, काबा और फिनेल तीनों ही बुल्मा को लैब से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और फिनेल बुल्मा को लेके उड़ रही होती है और भाई तीनों ही अपनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में होते हैं। और भाई तभी उड़ते उड़ते बुल्मा कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या हम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उड़ रहे हैं, क्योंकि मैं किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। और वैसे ही एडमिरल फिनेल पीछे की तरफ देखती है कि वो चेक कर रही थी कि उनका कोई पीछा तो ना कर रहा हो। और उसके बाद एडमिरल फिनेल कहती है कि ठीक है कैप्टन काबा और कॉलीफ्ला, हम लोग लैंड कर रहे हैं बट अलर्ट रहना। और भाई हम तभी देखते कि ये तीनों की तीनों 2 पहाड़ों के बीच में लैंड करते हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए हिडन भी रह सके। और भाई लैंड करते ही बुल्मा कहती है कि मैं ऐसी सिचुएशन को फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बट अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते ही प्रिकॉशंस ले लिए थे। और यहाँ पे एडमिरल फिनेल बहुत ही हैरानी से पूछती है, वो कहती है कि प्रिकॉशंस। और भी तभी बुल्मा अपनी जेब से एक कैप्सूल निकालती है और बुल्मा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी कंपनी के टेक्नोलॉजी से पहले फेमिलियर होगे, पोई पोई कैप्सूल्स जो कि मेरे फादर ने डेवलप किए थे। यहाँ पे काबा कहता है कि बिल्कुल मैं इस बारे में जानता हूँ, उनका इस्तेमाल बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करने के लिए यूज़ होता है जैसे कि घर और खाने की चीज़ें, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। बुल्मा कहती है कि बिल्कुल सही है बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, उसमें जिंदा चीज़ों को नहीं डाला जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो मैं उसमें चली जाती और मैं तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा बर्डन नहीं बनती। रिफ्ला कहती है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है। और उसके बाद बुल्मा स्माइल करती है और एकदम से वो कैप्सूल ज़मीन की तरफ फेंक देती है। भाई जैसे वो फेंकती है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों की तीनों एकदम से हैरान हो जाते हैं और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन सब के सामने एक बड़ा सा कैप्सूल होता है जिसके सामने एक बड़ा सा गेट भी होता है। भाई बस ये वही कैप्सूल है जो साइज़ में बस बड़ा हो गया है। और वो कहती है कि ये देखो, टफल रिसर्चर्स की मदद से मैंने इसमें कुछ फेदर बदल करके और मैंने वो पॉसिबल कर दिया है। किसी भी लिविंग क्रीचर को इसके अंदर घुस जाना है, उसके बाद पोई पोई कैप्सूल्स अपना काम करेंगे और इसको अपने आप छोटा कर देंगे, जिसके बाद इसके अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एटम्स भी उसी हिसाब से छोटे हो जाएंगे। वो एकदम हैरानी से कहता है कि ये तो कमाल का है। और बुल्मा कहती है कि बिल्कुल सही कहा, पर अभी और भी बाकी है। और भाई बुल्मा उस बड़े से कैप्सूल के पास जाके कुछ तो कंपार्टमेंट खोलती है और उसमें से 4 स्काउटर निकालती है। वो कहती है कि ये देखो, ये उन स्काउटर्स की नकल है जो कि मेरे यूनिवर्स में हुआ करते थे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और अपने ओपोनेंट्स के पावर लेवल जांचने के लिए इसका यूज़ होता था। इसको अपने कान में पहन लो, जिसके बाद तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे जब मैं कैप्सूल के अंदर चली जाऊंगी। और उसके बाद तीनों की तीनों वो स्काउटर पहन लेते हैं। और उसके बाद बुल्मा कहती है कि तुम लोगों को गुड लक, तुम लोग मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें जितना मर्जी थैंक्स कह लूँ वो भी काफ़ी नहीं होगा। और भाई उसके बाद बुल्मा उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है। तभी एकदम से वो कैप्सूल चमकने लगता है और एकदम से छोटा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कैप्सूल के पास काबा जाता है और वो उसे उठाता है। तभी हम देखते हैं कि और भाई तभी उसको अपने स्काउटर पे बुल्मा का फेस दिखता है और वो कहती है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। और तभी काबा एकदम से घबरा के पीछे की तरफ गिर जाता है और भाई वो कहता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। और ये बोलते ही काबा एकदम से हंसता है और काबा बुल्मा से पूछता है कि अब आपको कैसा लग रहा है। बुल्मा कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये एक तरीके से एक लग्जरी होटल रूम जैसा है, मुझे यहाँ पे कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। अगर मेरे पास तुम लोग के लिए कोई आइडिया होगा या फिर कोई रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगी। बुल्मा से बात करने के बाद काबा कैप्सूल की तरफ देखता है और वो कहता है कि ठीक है मिसेस बुल्मा, हम अपना बेस्ट करेंगे। कॉलीफ्ला एकदम से कहती है कि वेजिटा की वाइफ एकदम से बिल्कुल अलग है वेजिटा से, उसकी क्लास एकदम अलग है। और एडमिरल फिनेल एकदम से हंसने लग जाती है। और उसके बाद काबा कहता है कि अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें मिस बुल्मा की प्रोटेक्शन का इंचार्ज कौन होगा। और उसके बाद कॉलीफ्ला चिल्लाती है, वो कहती है कि काबा क्या तुम सीरियस हो। यहाँ पे काबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं कि क्या हुआ। और भाई कॉलीफ्ला कहती है कि तुम हमेशा से ये कहते रहते हो मिस्टर वेजिटा ये, मिस्टर वेजिटा वो। और यहाँ पे कॉलीफ्ला को नकल उतारते देख एडमिरल फिनेल भी हंसने लग जाती है। और फिर कॉलीफ्ला कहती है कि तुम्हारी हमेशा से ही चौकन्ना रहने वाली स्किल इसके लिए परफेक्ट है, तो मेरे नन्हे काबा हम तुम्हें बुल्मा की प्रोटेक्शन के लिए इंचार्ज बनाते हैं। अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो एटलीस्ट तुम्हारे आइडल की नज़र में तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर एडमिरल फिनेल कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ वो क्या कहना चाहती है।
उसे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम एक परफेक्ट इंसान हो जो कि लड़ते लड़ते बुल्मा को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। भले ही ये तुमसे सीधी बात ना कर रही हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो तुम्हें पसंद करती है। यहाँ पे भाई खलीफा शर्माने लग जाती है। वो कहती है कि अपना काम करो। और फिर यहाँ पे काबा हंसते हंसते कहता है कि अगर ये मुझसे अच्छे से बात कर लेगी तो इसकी ज़बान कट जाएगी। काबा और एडमिरल फिनाइल इस बात हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे खलीफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद काबा कहता है कि खलीफा, अगर जब हम इस डीमन को हरा लेंगे तब एक बार फिर हम केल्स के साथ ट्रेनिंग में लग जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि एडमिरल फिनाइल और खलीफा एकदम से पावर अप करती है। और फिर खलीफा बोलती है कि एडमिरल फिनाइल, अब हमारे पास बस एक काम करने के लिए बचा है। एडमिरल फिनाइल कहती है कि चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इल्यूजनिस्ट यानी कि डीमन को ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि खलीफा और काबा एकदम से अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। खलीफा कहती है कि मरने की हिम्मत भी मत करना और काबा कहता है कि तुम भी मरना मत, मैं बुल्मा को सेफ्टी तक पहुँचा के रहूँगा। इसके बाद बाकी सब कुछ तुम पर है। और उसके बाद खलीफा, काबा और एडमिरल फिनाइल तीनों सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहाँ से जाने वाले होते हैं। भाई तभी बुल्मा चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या तुम लोग मेरे से मेरे ओपिनियन के बारे में पूछोगे भी नहीं। यहाँ पे काबा एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ मिस बुल्मा। फिर बुल्मा कहती है कि मैंने तुम्हें ये होइपो कैप्सूल्स इसके लिए दिखाए थे ताकि तुम्हें मुझे लड़ाई के दौरान बचाना न पड़े। अगर तुम मुझे लड़ाई से ही दूर ले जाओगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। भाई इस बारे में काबा थोड़ा सा सोचने लग जाता है। और उसके बाद बुल्मा कहती है कि चिंता मत करो काबा, लड़कियों के साथ जाओ और पूरी हिम्मत से लड़ो। और तुम मेरी चिंता मत करो, इस कैप्सूल के अंदर मेरी की पूरी तरीके से छुपी हुई है और वैसे भी अगर इसके बाद भी मुझे कुछ हुआ तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खलीफा और एडमिरल फिनाइल काबा की तरफ देखने लग जाती हैं। खलीफा कहती है कि क्या हुआ काबा, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है। और फिर एडमिरल फिनाइल कहती है कि काबा, अगर बुल्मा ने अपना ओपिनियन दे ही दिया है तो अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा डीमन को हराने के लिए। और फिर काबा कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। और भाई खलीफा जैसे ये बात सुनती है उसके मुंह पे एकदम से स्माइल आ जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि तीनों के तीनों एकदम से सालागा से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे खलीफा और काबा दोनों ही अपनी सुपर सेन 2 फॉर्म में होते हैं और एडमिरल फिनाइल सुपर सेन फॉर्म में होती है। और भाई उसके बाद हम वेजिटा और एमरॉन की फ़ाइट पे वापस आते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि एमरॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, बट भाई ये बंदा अभी भी हंस रहा होता है। एमरॉन वेजिटा से कहता है कि तुम अपनी ट्रू फॉर्म में जितनी ताकत दिखा रहे हो तुम्हारे पास उससे ज़्यादा ताकत है, सही कहा ना। वेजिटा इसकी बात पे कुछ नहीं कहता। भाई वेजिटा बस एमरॉन को घूर रहा होता है। और फिर एमरॉन एकदम से ईवल स्माइल के साथ कहता है कि पर अगर मैं गलत हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। इसका मतलब ये होगा कि बुल्मा के पास कभी भी सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं होगा। फिर वेजिटा कहता है कि अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला मून फेस। मैं इन नौजवान लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो फेल नहीं होंगे। हाँ, पर मैं ये ज़रूर देख पा रहा हूँ कि तुम बस एक काम चलाओ गॉड होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो चलो अब हम अपने हाथों को ही इस बात को ख़त्म करने देते हैं। तो क्या हम शुरू करें। हम यहाँ देखते हैं कि वेजिटा अपनी बॉडी को चार्ज कर रहा होता है और उसकी बॉडी लगभग बड़ी होती जा रही होती है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि एमरॉन के चेहरे पे अभी भी वही ईवल स्माइल होती है। शायद से भाई ये पागल वाली स्माइल है, ईवल नहीं है। और भाई एमरॉन अपने मन में बोलता है कि काश मुझे पहले पता होता कि मुझे इसके जैसा कोई प्लेनेट सडाला पे मिलेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी फ़ाइट हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। एकदम से भाई यहाँ पे वेजिटा को कुछ तो महसूस होता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि बुल्मा उसकी की मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही। और भाई यहाँ पे अब वेजिटा को नेक्स्ट लेवल वाला गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में से एकदम से एनर्जी रिलीज़ होने लगती है क्योंकि भाई वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। बट भाई वेजिटा को अभी पूरा सच पता नहीं है। उसे बस इतना मालूम पड़ा है कि बुल्मा की नहीं दिख रही और उसका मतलब वो सोच रहा है कि बुल्मा नहीं रही। फिर एमरॉन कहता है कि अच्छा, लगता है तुमने भी वो सेम चीज़ नोटिस कर ली जो मैंने किया। वेजिटा एकदम से शांत हो जाता है और एमरॉन की तरफ देखता है। एमरॉन कहता है कि आखिरकार वो हो ही गया। और भाई वैसे ही वेजिटा का गुस्से का पारा एकदम से फट जाता है। हम देखते हैं कि उसके मसल्स इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उसकी शर्ट भी फट जाती है और वो एकदम से एमरॉन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे एमरॉन भी यही चाह रहा होता है इतने समय से, जब वेजिटा अपनी सारी ताकत को अनलीश कर दे और उस पर अटैक करने के लिए आए। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे एमरॉन वेजिटा का इंतज़ार कर रहा होता है। और भाई इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे एंड। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तुम्हें क्या लगता है एमरॉन और वेजिटा में से कौन जीतेगा। और जब अब वेजिटा को लग रहा है कि बुल्मा मर गई है तो भाई तुम्हें क्या लगता है एमरॉन वेजिटा के हाथों से बचेगा या नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।